तो दीपावली की रात लोग दिया जलाकर और बच्चे पटाखे छोड़कर अपनी खुशियों का इजहार करते हैं। बच्चे पटाखे ना छोड़े तो दिवाली अधूरी लगती है। इस बार रंग बिरंगे पटाखों के साथ रांची का पटाखा बाजार सजकर तैयार है। तो देखिए, लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बाजार सजकर तैयार है। धनतेरस की खरीदारी तो हुई ही, इसके साथ साथ अब दिवाली की तैयारी भी लोग कर रहे हैं। दिवाली की तैयारी में भी, दिवाली की खरीदारी में भी जुटे हुए हैं। तो लगातार ये प्रयास हो रहा है न्यूज़ जिला में भारत का कि वो हर एक तस्वीर दिवाली से जुड़ी हुई आप तक पहुंचाए। और सत्यव्रत किरण का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर और जानकारी देने के लिए और ये बताने के लिए बाजार में फिल वक्त स्थिति क्या है और किस तरीके से लोग खरीदारी कर रहे हैं। हमारे सहयोगी के पास चलते सीधे। सत्यव्रत, क्या नजर अब आ रहा है? देखिए, धनतेरस की खरीदारी तो हो गई, लोग इसके साथ ही दिवाली की खरीदारी में भी जुट गए। देखिए, बिल्कुल सही कहा पंकज आपने कि अब लोग दीपावली की तैयारियों में जुट गए हैं। और मैं इस वक्त रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम के पास जिला प्रशासन के द्वारा जो पटाखों की दुकान लगाई गई है वहां पर हूं। और आप देखिए तस्वीरों में कि किस तरह से जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं पटाखा स्टॉल पटाखा खरीदने के लिए। और इस बार अगर बात करें तो पटाखों के रेट में थोड़ी वृद्धि हुई है, लेकिन चूंकि त्योहार है, परंपरा है और लोगों को पटाखे जलाने हैं, यही कारण है कि लोग पहुंच रहे हैं पटाखों के स्टॉल पर। आप देखिए कि जो पटाखे हैं, लगभग सभी तरह के जो पटाखे हैं वो मौजूद हैं। दुकानदारों से भी थोड़ी देर पहले हमारी बातचीत हो रही थी। दुकानदारों ने कहा कि चूंकि पटाखा बनाने के लिए जिन सामग्रियों की जरूरत पड़ती है, यानी कि कागज, लोहा, केमिकल और बारूद, उसकी कीमत बढ़ी है। यही कारण है कि पटाखों के रेट में थोड़ी वृद्धि हुई है, लेकिन चूंकि परंपरा है कि दीपावली के दौरान पटाखे जलाए जाते हैं, यही कारण है कि लोग जो है वो पहुंच रहे हैं पटाखे दुकान और अपने जो पसंद का पटाखा है वो खरीद रहे हैं। बच्चों की अगर बात करें तो पिछले 2 दिनों से ही उनकी दीपावली शुरू हो गई है। क्या कुछ पटाखा लिया आप लोगों ने? हाँ, हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं पटाखों का और अभी देख रहे हैं बहुत सारे पटाखे और लेने हैं, है ना। 2 घंटे का समय मिला है तो जितना हो सके 2 घंटे में ही फोड़ पाएंगे। अच्छा, ग्रीन पटाखे का प्रचलन चला हुआ है ताकि प्रदूषण को भी नुकसान नहीं पहुंचे और जो हमारी परंपरा संस्कृति है वो भी निर्वाह हो सके। तो ग्रीन पटाखा लिया आपने? हाँ, पॉल्यूशन फ्री पटाखे ही ले रहे हैं। जो ले रहे हैं पॉल्यूशन फ्री पटाखे ही हम लोग ले रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत तरीके से बोल रखा है कि पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, तो इको फ्रेंडली पटाखे ही ज़्यादा अच्छे रहेंगे। बिल्कुल, प्रशासन चाहती है, सरकार चाहती है और चूंकि अब लोग भी जागरूक हो गए हैं, यही कारण है कि ज्यादातर लोग जो इको फ्रेंडली यानी कि वैसे पटाखा जो कि पर्यावरण को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, वैसे पटाखे ही खरीद रहे हैं। बच्चों के लिए जो है वो काफी ज्यादा जो वैरायटी है वो इस पटाखे दुकान में है। जो फुलझड़ी है, छुरछुरी है, वो मौजूद है। और चूंकि मैंने आपको बताया कि बच्चे सबसे ज्यादा उत्साहित रहते हैं इस त्योहार के दौरान और उनकी जो दीपावली है वो पिछले कई दिनों से शुरू हो गई है। लगातार जो पटाखे की दुकान पर है वो बच्चे पहुंचते हैं अपने अभिभावक के साथ और अपने पसंद की पटाखा खरीद कर ले जा रहे हैं। आज चूंकि इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, वैसे में भी कई ऐसे लोग हैं जो कि पटाखा खरीद रहे हैं। आज क्रिकेट मैच भी है, उसको लेकर भी लोग आ रहे हैं पटाखा खरीदने। हाँ, उत्साहित तो हैं लोग, आ रहे हैं, बोल रहे हैं मैच के लिए। दोस्त लोग, फ्रेंड लोग जो है, लोग जो इंटरेस्टेड रखते हैं मैच से, पहले से एडवांस बुकिंग करके जा रहे कि भाई मेरा रखो, आज इंडिया मैच जीतेगा। अच्छा, इस बार जो पटाखा है उसमें क्या कुछ नया आया है जो कि लोगों को पसंद आ रहा है? ग्रीन पटाखे हैं, हेलीकॉप्टर हो गया। जैसे हेलीकॉप्टर लोग बहुत डिमांड कर रहे हैं कि भैया हेलीकॉप्टर दीजिए। हम लाए तो बहुत सारा, लेकिन कुछ क्षण में ही गायब हो गया। तो हेलीकॉप्टर का डिमांड बहुत ज़्यादा है। बटरफ्लाई हो गया, ये सब ड्रैगन हो गया, फेसबुक वगैरह हो गया, सारा बिक गया, मतलब खत्म हो गया, चुटपुट हो गया। बहुत सारा ऐसा आइटम था, मतलब लाए और गायब हो गया। इस बार का बाजार कैसा रहा दुकानदार? अच्छा है, बहुत अच्छा रहा इस बार का। लोग, हमको लगता है कोरोना के बाद बाजार में निकले हैं तो खूब जम की खरीदारी कर रहे हैं। बिल्कुल पंकज, 2 साल के बाद यह मौका मिला है कि लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं बिना किसी पाबंदी के और जो अपने पसंद का पटाखा है
वो खरीद रहे हैं। दुकानदारों के चेहरे पर जो है वो मुस्कान है, क्योंकि इन दुकानदारों को उम्मीद थी कि 2 साल के बाद जब मौका मिला है तो लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे और उत्साह के साथ त्योहार मना सकेंगे। 2 साल के बाद यह मौका मिला है कि बिना किसी प्रोटोकॉल, बिना कोई मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग के आप लोग बाहर निकल रहे हैं पटाखा खरीदने के लिए। क्या पटाखा लेना है? वही तो सोच रहे क्या ऐसा कुछ अलग मिल जाए जो इन 2 सालों का गैप को कवर करे, ऐसा कुछ ढूंढ रहे हैं। तभी हम इनसे पूछे कि कुछ अलग है, कुछ नया है तो बताइए। बिल्कुल, क्या सोच कर आई हैं? क्या कुछ ले जाना है बच्चों के लिए, घर में आप लोगों के लिए, बड़ों के लिए? बस डिसाइड कर रही हूँ, देख रही हूँ सारा कुछ, जो पसंद आ जाएगा वो ले लूंगी। दैट्स इट। बिल्कुल, तो लोग अपने पसंद का पटाखा खरीदने के लिए रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम के पास जो जिला प्रशासन के द्वारा दुकान लगाई गई है वहां पहुंच रहे हैं। और आप यह भीड़ देखकर पंकज खुद अनुमान लगा सकते हैं कि 2 साल के बाद लोगों को मौका मिला है कि उत्साह के साथ, उमंग के साथ वो त्योहार मना सके। और यही कारण है कि जो पटाखा दुकान है वहां लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। लोग गाइडलाइन आया हुआ है कि आपको ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल करना है जिसमें प्रदूषण कम से कम हो, तो जाहिर सी बात ऐसे में पटाखों की लागत बढ़ जा रही है, वो महंगे हो जा रहे हैं। तो क्या महंगाई भी थोड़ा असर डाल रही है ग्राहकों पर, या इसका बहुत ज्यादा फर्क नहीं इसका पड़ा? लोगों को भी लग रहा है कि हाँ ग्रीन पटाखे ही हमें चलाने चाहिए। देखिए, महंगाई का असर तो लोगों पर पड़ रहा है पंकज, लेकिन चूंकि यह धार्मिक मान्यता है, आस्था है, परंपरा रही है कि दीपावली के दौरान लोग पटाखा जलाते हैं, तो वैसे में भले ही उनका बजट थोड़ा कम है, लेकिन लोग अपने परंपरा का निर्वाह करने के लिए जरूर पहुंच रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह से लोगों की जो भीड़ है वो पटाखा दुकान में है। लोग अपने पसंद की जो पटाखा है वो खरीद रहे हैं। महंगाई इस बार पटाखों में थोड़ी सी बढ़ी है। मैंने आपको बताया कि पटाखा बनाने के लिए जिन सामग्रियों की इस्तेमाल की जाती है, यानी कि कागज, लोहा, बारूद, केमिकल, उसका दाम बढ़ा है। यही कारण है कि पटाखों की कीमत जो है वो इस बार बढ़ी है। लेकिन जो है वो परंपरा है, यह सदियों से चली आ रही है कि दीपावली के दौरान लोग पटाखा जलाते हैं। वैसे में लोग पहुंच रहे हैं और बच्चे जो कि सबसे ज्यादा उत्साहित हैं। और इन बच्चों की बात करें तो पिछले 5 दिनों पहले से ही इन बच्चों की जो दीपावली है वो शुरू हो गई है। बच्चों की दीपावली 5-6 दिन पहले ही से शुरू हो जाती है और ये 5-6 दिनों के बाद तक भी रहती है। जब तक ये छठ पर्व हमारे को समाप्त नहीं होता है तब तक बच्चे पूरे उत्साह पूर्वक इसे मनाते हैं और इसे साथ लेकर के चलते हैं। अच्छा, इस बार महंगाई का कुछ असर पड़ रहा है क्या? चूंकि पटाखों की कीमत में थोड़ी वृद्धि हुई, काफी वृद्धि हुई है, लेकिन इस 2 साल से जो लोग परेशान थे, इस साल कोरोना से मुक्ति आने के बाद में लोगों में काफी सारा उत्साह है। तो ये महंगाई इस उत्साह के पीछे काफी कम पड़ जा रही है। जो लोगों में उत्साह है, ये महंगाई उस उत्साह से काफी नीचे है। क्या कुछ पटाखा लिया अपने लिए, बच्चों के लिए? हाँ लिया है, बहुत से पटाखे लिए हैं। पंकज, आप देखिए, एक मासूम छोटा बच्चा है और वो अपने लिए, जिसे चक्री कहते हैं, आपने भी बचपन में उस चक्री को जलाया होगा, वो अपने माता पिता से जिद कर कर खरीदा है। और आप देखिए अपने हाथ में उस पटाखे को उस बच्चे ने रखा है। मैंने आपको बताया कि चूंकि दीपावली जो है वो खुशियों का त्योहार है, और वैसे में जो लोग हैं वो पटाखा जलाते हैं, खुशियां मनाते हैं। और इस बच्चे के चेहरे पर, इस बच्ची के चेहरे पर जो मुस्कान है, देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चों में कितना उत्साह है। क्या कुछ पटाखा खरीदा बाबू आपने? हाँ, क्या खरीदा? फुलझड़ी। फुलझड़ी कितने पैकेट खरीदा? 5। बिल्कुल पंकज, 5 पैकेट फुलझड़ी इस बच्ची ने खरीदा। और इस बच्ची के चेहरे पर जो है वो मुस्कान देखिए। 2 साल के बाद मौका मिला है कि जब आप लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, बच्चों के साथ पटाखा खरीद रहे हैं, क्योंकि 2 साल कोरोना के कारण लोग त्योहार ठीक से नहीं मना पाए थे। क्या क्या पटाखा खरीदा? सब खरीदा जो 2 साल से हम लोग मिस कर रहे थे एवरीथिंग, तो हम लोग सब ने खरीदा जितना भी चीज खरीद सकते हैं। एंड पोल्यूशन का भी ध्यान रखना है ना, बिकॉज एवरीथिंग इज राइजिंग है, तो हम लोग को थोड़ा सा पोल्यूशन का भी ध्यान रखना है। सो प्लीज बी सेफ। पंकज, लोग जागरूक हुए हैं, जिला प्रशासन सरकार का लगातार सहयोग कर रहे हैं। और यही कारण है कि जो भी पटाखे लोग खरीद रहे हैं
वो ख्याल रख रहे हैं कि वातावरण के अनुकूल हो, इको फ्रेंडली हो और ग्रीन पटाखा लोगों की पहली पसंद है, ताकि जो परंपरा त्योहार है उसका भी निर्वाह हो सके और वातावरण भी प्रदूषित ना हो। पंकज, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सत्यव्रत, हमारे साथ जुड़े आप। आपने दिखाया किस तरीके से पटाखों को लेकर लोगों में थोड़ा उत्साह है और साथ में वो ये भी चाहते हैं कि ग्रीन पटाखे ही वो अधिक से अधिक इस्तेमाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ जुड़े आप सत्यव्रत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।